अब हम उ की मात्रा देखेंगे। यहां पर हम उ और उ दोनों मात्राओं को एक साथ ले लें, क्योंकि अधिकांश व्यंजनों में दोनों मात्राएं एक ही जगह से लगती हैं, थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। जैसे एक, इसके साथ जब हम ह्रस्व उ को जोड़ते हैं तब ये बनता है उ। और जब हम दीर्घ उ को जोड़ते हैं तब ये बन जाता है उप और उ। इन के साथ ह्रस्व उ में इसी को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और दीर्घ उ के साथ स्टिच के साथ ह्रस्व उ की मात्रा में चु और इसी की दीर्घ मात्रा में ञ के साथ यूं और इसी का दीर्घ ट के साथ टू। यहां पर इस बीच के हिस्से के साथ इसको हमने लिए और ये हो गया डू। ण के साथ और इसी को हम डबल कर देते हैं तो ये हो जाता है तो एक के साथ यहां पर इसके लिए एक रूप बनता है ऐसा उ, एक रूप बनता है नीचे की ओर गिरा हुआ, एक रूप बनता है ऐसा और एक रूप बनता है ऐसा। तब
नु, नु, हु, हु, इनका मु और मु, ए का यु और यू, एर का रु और यू, ए के लिए लु और लू, एव के लिए वो और यू, एल के लिए लो और लू, एल के लिए लो और लू, और अंत के शेष दो अक्षर एर, रो और रो, नो और नु। तो ये यहाँ पर उ और उ की मात्राएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर जो दी गई हैं वो ह्रस्व उ की मात्रा है और नीचे दीर्घ उ की मात्रा है।